ध्यान देना, अगर आपके पास कहीं ऐसे एल्कीन आ जाए तो ये आ जाए और आपके पास डाइबल एच हो जाए, डाइबल एच हो जाए तो ध्यान देना डाइबल एच क्या करेगा। डाइबल एच के पास देखो, डाइबल एच के पास भाई वही कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ डाइबल एच पे ये हाइड्रोजन दिखाता हूँ तो पता है डाइबल एच होता क्या है, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है। देखो अब यहाँ देखो, अगर यहाँ मैं ऐसे लिख दूँ CH3 तो डाइबल एच में देखो, अगर मैं इसको बॉन्ड को ब्रेक करूँ ऐसे और इसको बनाऊँ डेल पॉजिटिव, इधर बनाऊँ डेल नेगेटिव, और एक तरीके से इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। तो ठीक है, ध्यान दिए रहना, ऐसे डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव की तरीके ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अभी देखो जस्ट सिंपल ले रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे होगा Al और यहाँ आइसो ये H, तो ये देखो ये नेगेटिव अटैक कर सकता है इधर। अब लेकिन फिर देखोगे नेगेटिव इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर नेगेटिव भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है, ऐसे लुईस एसिड की तरह होगा, ये होगा। अब देखो यहाँ, तो अब दोनों जगह से अटैक कर रहा है, लेकिन ध्यान बात देखना, यहाँ जो कार्बोकेटन बन रहा है स्टेबल है, क्यों? क्योंकि CH3 है, यहाँ कार्बोकेटन होता है स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं लग रहा है। तो ये वाले तरीके से नहीं ब्रेक होता है एल्काइन, तो एल्काइन केवल डाइबल एच के साथ ब्रेक होता है। ठीक है, इसलिए डाइबल एच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जिसने डाइबल एच का इन्वेंशन किया था वो उसने हर चीज़ पर ट्राई करके दिया था। तो ये देखो ये हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ ये CH3 ऐसे देखो, ऐसे आया कि नहीं आया। अब यहाँ कार्बोकेटन बना कि नहीं बना, कार्बोकेटन बना, और ये देखो ये H आया कि नहीं, अब ऐसे आया कि नहीं, और ये H ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये देखो ALH H, ये H तो चला गया ना, H तो क्या हो गया, ये H तो आपका चला गया। तो H आपका चला गया तो क्या हुआ, देखो ये अभी कैटायन बना, तो H ये इस पे अटैक किया, जब इस पे अटैक किया तो ये बना, अभी H नहीं, H है। ठीक है, ये H और ये देखो नेगेटिव बना नहीं बना। तो अब ये क्या करेगा, अब ध्यान देना, यहाँ से क्या करेगा, इसको क्या करेगा, ध्यान से देखना, इसको अब ये नेगेटिव है तो ये वाला क्या होगा, इस पर अटैक करेगा। तो इस पर अटैक करेगा तो कैसे बना, CH3 ये H और ये देखो Al, ये H बना नहीं बना, यहाँ बना नहीं बना। तो एक तरीके से देखा जाता है, इसमें हाइड्रोलिसिस आप बाद में करोगे, बट बाद में हाइड्रोलिसिस वगैरह करोगे तो ये OH आएगा, इधर से अटैक कर देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे, OH आएंगे, मतलब H प्लस और OH नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से ये नेगेटिव बनेगा और वो H प्लस को ले लेगा जो आप H2O में डालोगे। तो बेसिकली क्या हुआ, ये देखो ऐसा बना। ठीक है, बेसिकली क्या बना, ये ऐसा बना। ठीक है, तो ऐसा बना। अब वही बात आती है कि भाई कहाँ कैसे होगा। तो ध्यान देना कि ये जो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्योंकि ये एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल करता है। ये कैसे एक्ट करता है, एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब तरीके एक्ट करेगा तो ध्यान देना कि जहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा क्या कहते हैं वो होगा, डोनेटिंग टेंडेंसी रखेगा, वहीं से अटैक करेगा। ठीक है, बस टर्मिनल वाले एल्काइन पे ऐसे होगा, टर्मिनल वाले एल्काइन पे ऐसे होगा, इस तरीके से रिएक्शन करेगा। ये देखो ये बना दिया, और देखो टर्मिनल वाले एल्काइन पे ऐसे करेगा, और देखो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक कंडीशंस में होगी, न्यूक्लियोफिलिक मान लो ऐसे के ले लिया और ऐसे CH3 ले लिया। ये देखो ध्यान देना, ठीक है, ये हुआ। मान लो ये आप इस पर डाइबल एच डाल दिए, HAl वही H डाले, तो अब देखो यहाँ नेगेटिव बनेगा, अब यहाँ बनेगा नेगेटिव, यहाँ बनेगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, कहीं बना सकते हो। तो यहाँ से अटैक किया ऐसे, तो ये यहाँ से अटैक किया, कहीं बना सकते हो। तो यहाँ से अटैक किया, ये Al ऐसे आइसो लगा हुआ है, ध्यान देना, ये बार बार ड्रॉप ऑन करता रहे। ये आ गया, और ये देखो यहाँ बना होगा पॉजिटिव, और यहाँ देखो CH3। तो क्योंकि ये देखो ये नीचे है, क्योंकि ये भी नीचे है, क्योंकि ये भी नीचे है, तो हाइड्रोजन नीचे से जाएगा, इसलिए ये CH3 ऊपर गया। ठीक है, इसीलिए CH3 ऊपर गया। ऐसा नहीं कि कोई कार्बोकेटन है तो ये गया, क्योंकि ये भी नीचे है और यहाँ हाइड्रोजन भी नीचे जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये एल्काइन किस में कन्वर्ट हुआ, सिस में कन्वर्ट हुआ, सिस एल्काइन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि बाद में Al होगा, फिर आप हाइड्रोलिसिस डालोगे टूट जाएगा, सिस में कन्वर्ट होगा। और यही सेम आप लेडलार कैटलिस्ट भी डालते हो, लेडलार
कैटलिस्ट डालते हो। तो ये सेम काम लेड लार्ज कैटलिस्ट भी यही करता है, सिस में कन्वर्ट करता है, और सेम काम क्या कहते हैं ये डायबल भी करता है। ध्यान दे रहा ना कहाँ से क्या काम करता है, कहाँ से क्या काम नहीं करता है, सारी चीज़ें आपको क्या कहते हैं हाँ ख़त्म होने जा रही हैं। बस एक और बचा हुआ है रिडक्शन, ये ध्यान दे रहा, ये भी सिस में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है आपका, सिस में कन्वर्ट करता है। सिस एल्कीन में कभी आ जाए तो सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है ट्रिपल बॉन्ड को। ये बता दिया कि रीजन क्या है, ठीक है। अब देखो, अब कभी कभी एक आता है ऐसे, मान लो ये आपके पास ऐसे कोई सिस्टम हो और यहाँ आपके पास बहुत ऐसे बोल दे कि ये आपके पास डबल बॉन्ड एन हो और यहाँ एन टी एस ये एन टी एस ओ टी एस या टी एस, ये बहुत ही बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये हो गया हाँ, ठीक है। ये आपका बहुत ही बेस्ट, अरे यहाँ टी एस एन टी एस, ये आपका बहुत ही बेटर लिविंग ग्रुप होता है। देखो यहाँ एक्चुअल में क्या होता है, ये ऐसे डबल बॉन्ड होता है, ऐसे डबल बॉन्ड होता है, या इसको देखो, इसको लिखना हो तो या ऐसे लिखते हैं बहुत लोग देखो, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना। ऐसे कभी भी रिएक्शन में ऐसे लिख के दिया हो N2TS दिया हो, ध्यान देना इसका मतलब क्या है, N2TS का मतलब क्या है, ऐसे ये दिया हुआ है और ये TS ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। या कभी कभी एग्जाम में ऐसे दिया होता है N2HTS दिया है, इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, ये मीनिंग सबका सेम है, ध्यान देना, ये TS, ये देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं है भाई, इसमें ज़्यादा कोई खास कुछ बात नहीं है कि यहाँ वाला जो हाइड्रोजन था एसिडिक होता है, तो यहाँ वाला हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो इधर ओ सॉरी ये है ये वाला, तो ये देखो हाँ ठीक है, कैसे बनाना है उसको, वहाँ से हाँ देखिए, तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला तोड़ के आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ जो नेगेटिव बनेगा प्रोटॉन उसका ले लेता है, ठीक है। तो वो बात वही बनती है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा दिया हो और कभी ऐसा दिया हो, तो देखो ध्यान देना कि दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक। तो ये हुआ। अब देखो जैसे देखो, अगर जैसे हमने कीटोन पे मान लो ये ले आए, कीटोन पे आप यही लाते थे ना, कीटोन पे NH2 और KOH लाते थे, ओल्ड क्रिस्टल रिएक्शन, याद है कि नहीं याद है, ये इसको इसमें कन्वर्ट करता था, एल्केन में कन्वर्ट करता था, ठीक है। तो यही सेम अगर मान लो आप कीटोन पे अभी ले आओ, आप कीटोन पे सेम देखो, कीटोन पे आप ले आओ NH2NH TS, ठीक है, और इसको ले आओ NaBH4, सेम वर्क करता है, ठीक, एल्केन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये भी एक तरीके से रिडक्शन ही होता है, ठीक, ध्यान दे रहना। और फिर अब आता है कि अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे ले आए तो, क्योंकि वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे आए चाहे जिस पे आए, देखो अब ये मैकेनिज्म होती है, अगर ये तो नॉर्मल था, तो अगर वहीं कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे आ जाए कहीं, अब देखना कहीं अगर मान लो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे आ जाए ऐसे, तो अगर मान लो ऐसे ये आ जाए डबल बॉन्ड हो आपके पास, ऐसे डबल बॉन्ड O और यहाँ से देखो ऐसे हो ऐसे, और ये R हो जाए। अब इस पे डाल दो आप N2NH-TSCl और NaBH4, उस पर डालोगे तो वो तो हमेशा क्या कहते हैं, अगर ओल्ड क्रिस्टल रिएक्शन होगा केवल CO पे काम करेगा, लेकिन इस पे देखना प्रोडक्ट आपको कुछ अलग टाइप का मिलेगा। देखो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ये नाइट्रोजन यहाँ से वाटर रिएक्शन करके, आपको पता है कि वाटर रिएक्शन करता है तो वाटर निकाल देगा, तो सबसे पहले आपका बन जाएगा R, यहाँ से ये N डबल बॉन्ड ये बन गया, वाटर निकल गया, और यहाँ से NH-TS बन गया, और यहाँ से देखो ये बन गया एल्कीन, ऐसे बना होगा। अब इसके बाद क्या होगा, NaBH4 भाई इसको रिड्यूस कर देगा, नहीं करेगा, करता है, स्लो करता है, पर करेगा तो है ये NaBH4, क्योंकि अब NaBH4 इस पर ही सेम डाल दो आप NH2KOH, तो आगे कुछ नहीं होता, बस इसका रिडक्शन हो जाता है, ये एल्केन में कन्वर्ट होता है, ध्यान देना, ये इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वो बस क्या कहते हैं CO बॉन्ड को, मतलब CO में O बॉन्ड को रिड्यूस करता है, मतलब ऑक्सीजन निकलता है, CO बॉन्ड को रिड्यूस करता है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें देखो जैसे ये रिड्यूस कर देगा, क्योंकि H नेगेटिव आएगा और H नेगेटिव आएगा इसका, और यहाँ आप इसको पहले C डबल बॉन्ड N को रिड्यूस करेगा, तो देखो यहाँ ये N नेगेटिव बना और NH-TS बना, ये बन गया। अब फिर देखो ध्यान देखना कि जैसे कि ये बेटर लिविंग ग्रुप है, पहले बताया कि ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है,
और किसी निगेटिव या उसके कॉन्जुगेट या अल्फा पोजीशन या कॉन्जुगेट पे अगर आपके पास कोई बेटर लिविंग ग्रुप है तो सबसे पहले इसको निकाल देगा, यहाँ से इसको निकाल देगा, नहीं निकाल दिया बेटर लिविंग ग्रुप है। जैसे एलिमिनेशन करते हो आप, एलिमिनेशन करते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये बना कि नहीं बना, और ये बना H, और यहाँ से बना ये। अब ध्यान देखना क्या होता है कि अब देखो आपको कहीं भी N2 दिखे, पहले बताया N2 को निकालना है। N2 को निकालने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, N2 को आपको निकालना है, ध्यान देना, N2 को निकालना है। तो N2 के लिए मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मान लो ये N2 की तरह कहीं N2 होती है ना, वो अनस्टेबल होती है, N2 गैस हमेशा बाहर निकलती। कहीं आपको N2 दिख जाए ना, तो N2 गैस आप बाहर निकलना। N2 गैस बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस पाई बॉन्ड के इधर शिफ्ट करके और इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है एज ए निगेटिव तरीके वर्क करता है, और जब निगेटिव यहाँ से आएगा, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ जाएगा, तो मतलब एक तरीके से ये बॉन्ड यहाँ गया और यहाँ बना दे निगेटिव। देखो कैसे बना, ध्यान से देखना, यहाँ से ये गया और ये क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, नहीं शिफ्ट हुआ, यहाँ से यहाँ ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ। या देखो या देखो ऐसे कि मान लो ये H निगेटिव आया और यहाँ देखो यहाँ H आ गया और यहाँ H आया और यहाँ निगेटिव बना नहीं बना, तो पाई यहाँ निगेटिव बना नहीं बना। और यहाँ से देखो यहाँ तो हाइड्रोजन ही है, यहाँ तो हाइड्रोजन ही है, यहाँ हाइड्रोजन ही, यहाँ तो हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन तो निगेटिव बना कि नहीं बना। तो अब देखो यहाँ देखो क्या बना, यहाँ बना आपके पास N और ये क्या बना, और प्लस बन गया, प्लस बन गया भाई, प्लस बन गया, ठीक है, क्योंकि H चला गया, H एज न्यूक्लियोफाइल तरीके वर्क किया, इसको पाई बॉन्ड को। अब देखो वही सेम कि एक साथ कंसर्टेड लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ये कंसर्टेड प्रोसेस है, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, कंसर्टेड प्रोसेस है, दोनों एक साथ होते हैं। आप बस मैकेनिज्म लिखने के लिए आपको साथ लिख दिया हूँ, साथ में एक साथ होते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म लिखने के लिए एक साथ लिख दिया हूँ, ठीक है। तो देखो ये यहाँ गया और ये इसको निकाल दिया, जब इसको निकाल दिया देखो R और ये देखो ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, अब फिर देखो ये क्या बना, N निगेटिव और डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव मिलके एक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, N2 गैस बाहर नहीं निकल गई थी, ये N2 गैस बाहर नहीं निकल गई, आपको N2 गैस तो बाहर निकालना था, N2 गैस बाहर निकल गई, नहीं निकल गई, N2 गैस भाई बाहर निकल गई, ये N2 गैस है और इसको निशान देते हैं ऐसे उड़ गई, मतलब बाहर निकल गई, ठीक है, ऊपर की तरफ चली गई थी। ये देखो बेनिफिट है नहीं, और हमेशा ध्यान देना ट्रांस बना, क्या बना, ट्रांस बनता है, ट्रांस एल्कीन बनती है, ट्रांस एल्कीन बनती है, ठीक है, ट्रांस एल्कीन बनती थी। ये आपका खास बात था, यही खास बात था। अगर कॉन्जुगेट में आता तो हमेशा ट्रांस एल्कीन बनती है, और ठीक है, और ये और क्वेश्चन करता है तो ये केवल इसको रिड्यूस करता है और सारी चीज़ को रोक देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास खास बात थी ये, ठीक है। इसी को 2G सॉफ्ट रिएक्शन साहब ऐसे बोलते हैं, शायद 2G सॉफ्ट रिएक्शन, मेरे को एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, 2G सॉफ्ट ऐसे रिएक्शन पता है। 2G सॉफ्ट है या UG सॉफ्ट है भाई, हमें तो अपने मैकेनिज्म मतलब है ना, मैं तो प्रोडक्ट लिख देना, मैं नाम तो मेरे को भी नहीं बहुत पता है भाई, और नाम कभी नहीं पूछेगा, टेंशन ना लो, नाम कभी नहीं पूछेगा। 2G ऐसे करके है, टाउ TOUSI, मेरे को एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, वीडियो में आपका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है, वीडियो में नीचे मिल जाएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक। तो ये इसको बोलते हैं, ठीक है, ये उस साइंटिस्ट ने इन्वेंशन इसको खोजा था, मतलब ये तरीके से। तो ये देखो आया कि नहीं आया, NaBH4 था, अब यहाँ क्या सकते हैं आप, NaBH4 के जगह अगर आपको बेटर करना है तो भाई NaBH3CN डाल दे, और अच्छा रिएक्शन दे देगा, तो कुछ भी डाल दो। तो इस तरीके से ये रिएजेंट आपका वर्क करता है। अब देखो थोड़ा सा कुछ थोड़े से स्पेशल रीजेंट अगर हमें पढ़ने हैं, थोड़े से अदर्स रीजेंट पढ़ने हैं, थोड़े से ध्यान देना, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ गए आप। देखो अब स्पेशल रीजन पढ़ने हैं, ठीक है, स्पेशल रीजन पढ़ने हैं आपको। DCC, ध्यान देना, DCC क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, DCC क्या होता है, ध्यान देना, DCC क्या होता है, ये होता है C डबल बॉन्ड N और यहाँ और ऐसे डबल बॉन्ड, ये हो गया। अब इसको बोलते हैं, ध्यान देना, डाईसाइक्लो हेक्साइल और कार्बामाइड क्या है, वो से ना तो कार्बामाइड पढ़ते हो, उसे आप CONH2CO कार्बामाइड, कार्बामाइड, ठीक है, कार्बामाइड, डाईसाइक्लो
साइक्लो इसे बोलते हैं डी, और यहाँ कैपिटल डी डाई साइक्लो कार्बामाइड, ठीक है। तो DCC हो गया, ठीक है, इसका नाम इसे DCC हो गया। तो अब आप देखते हैं कि DCC करता क्या है। एक्चुअली में DCC एक तरीके से बेटर लिविंग ग्रुप की तरीके काम करता है। कहीं भी अगर आपको हो और कहीं भी आपका हो, ध्यान देना, DCC आपके पास कहीं आ जाए, DCC हो गया, ये DCC आ गया तो एक तरीके से बेटर लिविंग ग्रुप। जैसे मान लो आपके पास ये ROOH है और इसका रिडक्शन कराना हो आपको NaBH4 से, तो आप बोलोगे सर तो ये तो होता नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा भाई होगा अगर मैं इसको DCC डाल दूँ तो। अगर इसमें DCC डाल दूँ, DCC क्या है, ध्यान से देखना, DCC क्या है। पहले ये है, ये अब ऐसे साइक्लोहेक्सेन कैसे सर्कल लिख दे रहा हूँ, बार बार क्या लिखूँ, ऐसे सर्कल लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले नाइट्रोजन क्या करेगा, इसका लोन पेयर ले, इसका हाइड्रोजन ले लेगा क्योंकि HD हाइड्रोजन है, तो ये बना देगा आपके पास ये डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, और यहाँ देखो ये बन गया, ये इसका हाइड्रोजन लेने के बाद ये बन गया NH पॉजिटिव, देख लेना, ठीक है, ये बन गया NH पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इस पर कार्बन अटैक कर देगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अब बताओ क्या बना, ये RC डबल बॉन्ड O और ये C और C, ये NH और यहाँ देखो साइक्लोहेक्सेन और यहाँ डबल बॉन्ड, ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया नहीं बन गया, ये बन गया नहीं बन गया। अब बताओ, अब ये बेटर लिविंग ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अगर निगेटिव निकला तो यहाँ देखो निगेटिव रेजोनेंस करके नाइट्रोजन भी आ सकता है, मतलब रेजोनेट मिल रहा है। तो अब इस पे NaBH4 अब एसिड रिएक्शन कर लेता है। इसलिए कभी कभी NaBH4 अगर DCC के साथ करें, एसिड को तो से रिएक्शन करता नहीं है, लेकिन आप DCC के साथ गए तो उसको लिविंग ग्रुप इनहांसमेंट कर दिए। क्या कर दिए, इसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को आप बढ़ा दिया। तो लिविंग ग्रुप इनहांसमेंट बोलते हैं, कभी लिविंग ग्रुप इनहांसमेंट रिएक्शन बोलते हैं बहुत लोग, सबके अपनी अपनी बोलने के तरीके हैं। लिविंग ग्रुप इनहांसमेंट रिएक्शन, कुछ भी बोलो, मैकेनिज्म पता है कि नहीं पता है, मैकेनिज्म मेन हमें हमारे प्रोडक्ट मतलब है ना कि मैकेनिज्म के थ्रू जा रहे नहीं है, अब विद कंसेप्ट जा रहे हैं। तो लोगों ने बोल दिया भाई लिविंग ग्रुप को इन्हांस कीजिए, जो यहाँ लीव कर रहा था ये वाला ग्रुप जो लीव कर रहा है उसी को हमने इन्हांस कर दिया, अच्छा बेटर बना दिया। तो NaBH4 का H आएगा, अब इस पे अटैक कर सकता है, क्योंकि एस्टर पर अटैक नहीं करता, क्योंकि एस्टर पे इसलिए अटैक नहीं करता क्योंकि वो प्लस आई लगाता है। लेकिन अगर ये क्या कहते हैं निकल के जाएगा तो बेटर बरंग नहीं बना। तो देखो अब ये आया कि नहीं आया, ये यहाँ से ये आया कि नहीं आया, ये एल्डिहाइड, ये H, ये बना, और यहाँ से क्या बना, यहाँ से देखो O नेगेटिव डबल, ये NH और ऐसे, और यहाँ देखो डबल बॉन्ड ये बना। अब देखो ये यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव, ऐसे N नेगेटिव, और यहाँ NH और ये ऐसे और ये ऐसे। अब बस अब देखो बस हाइड्रोलिसिस करोगे तो सारा क्या कहते हैं Na आप खर्चा खत्म करोगे जब हाइड्रोलिसिस करोगे। तो देखो ये H बना और हाइड्रोलिसिस खत्म हो गया, H हो गया यहाँ निगेटिव आने पे, NaBH4 खत्म हो गया, जो सोडियम वगैरह जो BH4 वगैरह था सारा, ठीक है, क्योंकि BH3 में कन्वर्ट हो गया जो था, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि ये इस एल्डिहाइड पे लाके रिएक्शन को रोकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना कि जब भी कभी भी हो तो लिविंग ग्रुप इनहांसमेंट करते हैं। एमाइड एस्टर कुछ भी हो, ध्यान देना, एमाइड एस्टर कुछ भी हो तो सबको ये रिड्यूस कर देता है, ध्यान देना ना, सबको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमेशा ध्यान देना कि सबको रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनाता है, ठीक। तो अब देखते हैं आगे, देखो रिड्यूस करके एस्ट बना देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमेशा ध्यान देना कि लिविंग ग्रुप कैसे लीव कराना है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करता है, ठीक। तो ये रिएक्शन हो गई। अब देखो थोड़ा सा एप्लीकेशन ठीक है, थोड़ा सा एप्लीकेशन देखो जैसे मान लो आपके पास ये से हो, ये आपके पास ये हो, ये आपके पास ऐसे मान लो हो, ये आपके पास ऐसे हो, और इधर आपके पास डबल बॉन्ड O हो और यहाँ OH हो, यहाँ आपके पास NH2 हो, ध्यान देना NH2 हो। तब इसमें आपने डाल दिया DCC, तो DCC डाल दिया तो यहाँ देखो DCC ये वही पुरानी राम का था, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पुरानी राम का था, आपको पता है ये सारा ये हो गया। अब देखो आपको निकलेगा कौन, अब इसमें आपने NaBH4 वगैरह कुछ नहीं डाला, तो ये देखो ये देखो एक लोन न्यूक्लियोफाइल तरह के वर्क करेगा नहीं करेगा, इस पर रिएक्शन करेगा, इसको निकाल देगा नहीं निकाल देगा, क्योंकि यहाँ जाएगा निगेटिव बनाएगा और ये निगेटिव कम बैक करेगा, तो जब इसको निगेटिव कम बैक करेगा इसको निकाल देगा। तो ये एक तरीके से 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड O और ये NH, ठीक है। जो ये निगेटिव निकलेगा उसको H ले लेगा, ठीक है, अगर NH2 पर बनेगा। तो ध्यान देना ना कि अगर कहीं कुछ न दिया हो तो इस तरीके से रिएक्शन करता था। ये कुछ एप्लीकेशन थे DCC की, जिस तरीके से आपको DCC पढ़ना था, ठीक है। तो ये DCC पढ़ना था जिस तरीके से DCC, और बहुत सारे वर्क होते हैं DCC के, बस आप ये ध्यान देना कि आपका लगभग मतलब जितना आपका मैक्सिमम ख़त्म होना था वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं,
देखना अगर मान लो आपके पास ऐसे आ जाए, ऐसे कोई एस्टर आ जाए, ये OMe आ जाए और यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड O आ जाए और NMe आ जाए, तो आपके पास अगर BH3 है ना, अब बताओ कहाँ रिएक्शन करेगा। अब बोलोगे सर कहीं एसिड ग्रुप तो दिखा ही नहीं, कहीं एसिड ग्रुप दिखा ही नहीं, तो ध्यान देना, अगर देखो अगर आपके पास देखा जाए तो BH3 में जल्दी अटैक कौन करेगा, इधर है लोन पेयर, अब देखो डबल बॉन्ड हुआ इधर ये है, तो आपको पता है कि लोन पेयर जो नाइट्रोजन का होता है जल्दी डोनेट होता है, ये मत देख लेना दो लोन पेयर है भाई, बेसिक टेंडेंसी ज़्यादा जल्दी कौन होती है, ये इसको जाएगा जल्दी जाएगा, इसको जल्दी देता है, इसको जल्दी देगा, तो इसका मतलब रिड्यूस कौन होगा आपका ये। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड है, रिड्यूस कौन होगा, तो डबल बॉन्ड O है, तो 2 डबल बॉन्ड हो तो जल्दी रिड्यूस कौन होगा, ये होगा। तो ये अगर BH3 डालते हो तो ध्यान देना, ये आपका एल्केन, ये एस्टर को ऐसे एस्टिज छोड़ देता है, एस्टर का एस्टिज छोड़ देता है, तो ये आपके पास सबसे खास बात थी। और ऐसे रिएक्शन, और देखो ऐसे आपके क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे देखो जैसे मान लो ये ऐसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये है, यहाँ डाल दिया, बोल दिया कि यहाँ है COET और यहाँ बोल दिया आपके पास है COOH, और वो बोल दिया कि यहाँ से BH3 डाल रहा हूँ एक में, और फिर सेकंड नंबर पे मैं इसको हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, मतलब H3O+ दे रहा हूँ। और फर्स्ट नंबर पे बोल दिया कि भाई कि यहाँ मैं डाल रहा हूँ फर्स्ट नंबर में LiBH4 और सेकंड नंबर पे मैं डाल रहा हूँ हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखना कि ये अब देखो BH3 किसको रिड्यूस करेगा, COH को रिड्यूस करेगा। जब COH को रिड्यूस करेगा तो बनेगा क्या, ये बन गया ये, और ये R, और ये बना और CH2OH, सॉरी CH2OH बना नहीं बना CH2OH, और यहाँ देखो एस्टर है कि नहीं, एस्टर है, एस्टर है, ठीक है, ऐसे बन गया। और यहाँ देखो क्या, इसमें क्या रिड्यूस होगा, इसमें क्या रिड्यूस होगा, इसमें क्या रिड्यूस होगा, इसमें केवल आपका यो रिड्यूस होगा, एस्टर। ध्यान देना, इसमें क्या रिड्यूस होगा आपका एस्टर, तो एस्टर रिड्यूस होकर CH2OH बन गया, CH2OH, और ये देखो COOH ऐसे रह गया। तो अब देखो बाद में आप हाइड्रोलिसिस करो H3+, हाइड्रोलिसिस करो तो हाइड्रोलिसिस में क्या करेगा, ये जो इसका ये होगा, ये इसका H ले लेगा, जब इसका H ले लेगा तो ये इसका H ले लेगा, तो बनेगा क्या, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसका H ले लेगा, तो एक तरीके से ये देखो ये OET बनेगा, और ये देखो ये CH2OH बना नहीं बना, CH2OH बना नहीं बना, CH2OH बना। और यहाँ अगर इसका H लेगा तो देखो इस पोलर बॉन्ड है ना, पोलर बॉन्ड पे H पहले जाता है, ध्यान देना, इस पे मत देना कि सर इस पे क्यों नहीं गया, अरे भाई ये पोलर है ना, तो पोलर बॉन्ड जल्दी, ज़्यादा पोलरिटी इसमें है भाई, ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव क्रिएट कर सकते हैं, तो पोलर बॉन्ड है जल्दी H+ यहीं जाता है हमेशा, पोलर बॉन्ड जल्दी H कंपेयर, देखो sp3 हाइब्रिडेशन है, ये sp2 हाइब्रिडेशन, लेकिन ये पोलर बॉन्ड है, ठीक है, क्या है आप मत करना सर sp3 या sp2 है, अरे पोलर बॉन्ड है भाई, पोलरिटी डेवलप है पाई बॉन्ड पे, तो ज़्यादा अटैकिंग फेवर में कौन होता है, पोलर बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड पे H जल्दी जाता है, क्योंकि ये इसमें डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, उतना पोलर ये नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ देखो ये OH, ये OH हो गया। तो अब क्या हो सकता है कि भाई ये इस पर अटैक कर सकता है, यहाँ से ये इस पर अटैक कर सकता है ऐसे, तो जब इस पर अटैक कर सकता है, ये देखो H, और यहाँ से देखो ये CH2 और OH, जब अटैक करेगा फिर कम बैक करेगा, फिर OH को निकाल देगा, बार बार क्या लिखूँ, OH को निकाल के H, और यहाँ से डबल बॉन्ड O बना लेगा। देखिए समझ गया ना ये सारी चीज़ें कि भाई ये अगर जाएगा तो ये अटैच हो जाएगा, यहाँ ये अटैच होगा, और यहाँ क्या बनेगा ऐसे OH बनेगा, तो यहाँ लोन पेयर है। अब भाई इसको तो निकालेगा नहीं, भी आया है तो इसको कम बैक करके निकाल देता है, क्योंकि एक कार्बन पर 3 ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता, या तो डबल बॉन्ड हो तब 2 ऑक्सीजन स्टेबल हो सकते हैं, जैसे यहाँ देखो कार्बन पर डबल बॉन्ड सहित तब स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसको निकाल दिया, तो ये एक रिंग साइक्लेशन ऐसे बना, ठीक है। अब इसका कॉन्फिगरेशन पूछा था, बताओ क्या होगा। अब यहाँ से देखो फिर यहाँ क्या करेगा, अब देखो ये एल्कोहल है, यहाँ से इसको करेगा तो यहाँ देखो ये आएगा, फिर वही बात कि यहाँ ये लोन पेयर है तो इसको कम बैक करेगा, इसको निकाल देगा। तो जब इसको निकाल देगा तो ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूँ, देखो अब यहाँ से देखना क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपके पास, यहाँ से बनेगा ये R और ये H, ये बना और यहाँ से बना डबल बॉन्ड O, और यहाँ
से बना OH। ठीक है, देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट हैं। आप RS निकालो इसका, आप RS निकालो, देखो यहाँ से 1 पोजीशन पे कार्बन, 1 पोजीशन कार्बन, 1 पोजीशन कार्बन, 1 पोजीशन कार्बन, लेकिन 2 पोजीशन पे कार्बन, लेकिन यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं। यहाँ देखो केवल कार्बन से क्या जुड़ा है, यहाँ देखो थर्ड पोजीशन सेकंड पोजीशन पे देखो यहाँ हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ सेकंड पोजीशन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। यहाँ सेकंड पोजीशन पहुँचे तो जब थर्ड पे गए तो देखो एक ऑक्सीजन ऐसे, एक ऑक्सीजन ऐसे, थर्ड पे गए थे, थर्ड, और यहाँ देखो थर्ड पे, यहाँ थर्ड पे देखो क्या है, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब पहली प्रायोरिटी इसको, और सेकंड प्रायोरिटी इसको, और थर्ड प्रायोरिटी इसको, और फोर्थ प्रायोरिटी इसको। मान लो ये CH3 है, ठीक है, मान लो CH3 R है, ठीक है। अब CIP पढ़ाया हूँ आपको कैसे कैसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो थर्ड पोजीशन पे तो ये मान लो चलो ये एक थर्ड पोजीशन पे तो अब मिल गया ये एक ऑक्सीजन, इधर से आए थर्ड मिल गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, तो इसलिए क्या हुआ, ये ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, इसलिए बताया हूँ CIP रूल सारा, ठीक है, कैसे ब्रेक करना है। तो देखो यहाँ फिर वही बात, यहाँ फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो अब निकालो इन दोनों का वो निकालो। देखो क्या हुआ, 1 2 3 कैसे घुमाओ, 1 2 3 घुमाया, तो 1 2 3 घुमाया, तो 1 2 3 घुमा रहा हूँ तो क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है नहीं, और H बिलो द प्लेन है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एयर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ देखो कैसे आ रहा है, यहाँ देखो ऐसे घुमा रहा हूँ ऐसे, और बिलो द प्लेन है तो एस आया कि नहीं, एस आया। तो दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट बने कि नहीं बने। और ये तभी पॉसिबल है, ये आगे तभी ले जाना जब आपका H3O+ दिया हो, तब आगे मत ले जाना, आगे उसके आगे H3O+ दिया हो तभी ले जाना, हाइड्रोलिसिस होगी तभी, क्योंकि अगर ये हाइड्रोलिसिस होगा तभी आगे जाएगा, अदरवाइज ये प्रोडक्ट यहीं रुक जाएगा। अगर ये पहला डालोगे, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है, ध्यान देना, ये जो आगे किया हूँ ना, आगे ये हाइड्रोलिसिस का ही प्रोसेस है, ये हाइड्रोलिसिस का ही प्रोसेस है। रिंग साइक्लाइजेशन, हमेशा कहीं रिंग साइक्लेशन हो रही है, तो अगर इस पे आ रहा है तो ये पहला वर्गीय, ये पहला वर्गीय इधर, ये पहला वर्गीय इधर। अगर हाइड्रोलिसिस दिया है तो इस तरीके के प्रोडक्ट बना के आना, नहीं तो यहीं छोड़ देना। तो देखो आ रहा है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहे नहीं आ रहा है। तो ये बहुत खास बात थी जो आपको हमेशा जाननी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि अगर ये सारी चीज़ें कैसे जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा है, सारा चीज़ें। और फिर क्या कहते हैं, अब ये ध्यान देना कि अगर कहीं अगर BH3 वगैरह है, कहीं कुछ है, BH3 ध्यान देना। अगर कहीं आपका कहीं BH3 अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमेशा डबल बॉन्डों को रिड्यूस करना। अगर वो एसिड नहीं मिल रहा है तो आपको कहीं तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना, जो बता दिए सारा कहानी आपको कैसे कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। तो आई थिंक मतलब मैक्सिमम जो आपका रिडक्शन था वो सारा मैक्सिमम मतलब मेरे हिसाब से जो था वो खत्म हो गया। बाकी तो रिड्यूसिंग एजेंट तो बहुत होते हैं, मतलब अनगिनत होते हैं, लेकिन जितना आपके काम का था अगर आप इतना ही पढ़ के चले जाओ ना, 101% कह रहा हूँ कि 90, देखो गारंटी तो मैं ले रहा हूँ किसी चीज़ की, 95% आपका जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट्स आएगा। तो बहुत रिड्यूसिंग एजेंट एक दो, देखो एग्जाम में क्या होता है, आप कोई टॉप तो भाई 95 नंबर तो कोई लाता नहीं। हम एग्जाम में देने जाते हैं और हम करते हैं पेपर 90 मार्क्स का, और हमारे आते हैं 85 के आसपास। अगर आप 70 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके 63 के 10 नंबर वो प्रेशर में गड़बड़ होते हैं सबके, वो सबको 10 नंबर आते हैं। तो हमेशा इसलिए क्या होता है कि कोई भी बता नहीं सकता कि भाई IIT पेपर सेट करती है, इसलिए कोई गारंटी नहीं ले सकता कि अब मैं ऐसे कह दूँ मैंने रिड्यूसिंग पढ़ा दिया पूरा कंप्लीट। भाई 95% बोल रहा हूँ, 5% कहीं इधर उधर चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन ये अगर पढ़ के गए तो भाई आप 95 पे वर्क करो ना। 5% पे यार 5% दुनिया कोई नहीं जानती कि कोई अगर जो भी कोचिंग पढ़ा कहीं पढ़ रहे हो, कोई कह दे कि फिक्स पेपर आ जाए, ये तो वही टीचर बना रहा हो, ये बता रहा हो कि भाई ये पेपर आ जाए। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ना ये पढ़ के जाओ, इतना सफिशिएंट है।